खोज किसने की है? डी टेरा और आपका है पीटरसन। कब की है? 1935 में। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? कृष्णा क्लासेस 360 में आपका स्वागत है। मैं कृष्णा तलवार आपको अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। तो आज हम फिर आपके सामने हाजिर हैं एक और नए टॉपिक के साथ। आज हम कवर करने वाले हैं अपना जो टॉपिक है नवपाषाण काल। अगर देखें, इससे पहले हमने 2 टॉपिक इसके कवर कर चुके हैं। सबसे पहले हमने क्या है आपका पुरापाषाण काल देखा था, उसके जो 3 पार्ट्स थे वो तीनों पार्ट्स हमने अच्छे से देखे थे। उसके बाद हमने क्या है मध्यपाषाण काल देखा था। मध्यपाषाण काल को हमने क्या अच्छे से कवर किया था। आज क्या है, आज हम नवपाषाण काल के बारे में अच्छे से देखेंगे। तो देखेंगे, शुरू करते हैं जो अपना टॉपिक है। तो इसमें देखें कि जो इसका समय है वो कब से कब तक है। नवपाषाण काल का अगर टाइम पीरियड देखें तो कब से कब तक है। इसका जो टाइम पीरियड है वो आपका 8000 से लेकर 3000 BC तक इसका टाइम पीरियड मानते हैं। अगर देखें कई पुस्तकों में आपको क्या है ये 3000 की जगह आपको 6000 BC में मिल सकता है, परंतु क्या ज़्यादातर जो अभी फिलहाल के ऑथेंटिक बुक हैं उनमें क्या आपका 3000 BC देखने को मिलेगा। उसके बाद देखेंगे जो हमारा जो नवपाषाण शब्द है उसका प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है। तो उसका प्रयोग सर्वप्रथम क्या है जॉन लुकास ने किया है। जो सर जॉन लुकास है उसने क्या है सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग किया है। कहाँ किया है? अपनी पुस्तक है उसका नाम क्या है प्री हिस्टोरिक टाइम्स में क्या है इसने अपनी जो है सर्वप्रथम नवपाषाण जो काल शब्द है इसका प्रयोग किया है नवपाषाण। उसके बाद देखेंगे एक है गार्डन चाइल्ड। इनके बारे में देखें तो इन्होंने क्या है नवपाषाण काल को क्या है 2 शब्दों से इंगित किया है। देखें इन्होंने क्या है इसे क्या है अन्न उत्पादक संस्कृति कहा है। और देखेंगे और नवपाषाणिक क्रांति, एक तरीके से नवपाषाण काल है उसे क्रांति की संज्ञा दी है। किसने दी है? अगर देखें तो वो कौन है? सर जो है गार्डन चाइल्ड है, इन्होंने दी है। अगर यहाँ पर आप गौर करें जो नवपाषाणिक जो का है नवपाषाणिक क्रांति का जो संज्ञा क्यों दी है, क्योंकि क्या है अगर देखें सबसे पहले जो मनुष्य था मानव है कहाँ पर रह रहा, अगर देखें तो वो रह रहा आपका जंगलों में रहता। उसके बाद में हमने देखा कि वो क्या है मैदानों की तरफ आया है। उसके बाद देखेंगे तो धीरे धीरे क्या है उसने अपना विकास करना शुरू किया है। इसी विकास की प्रक्रिया में देखें तो हमने जाना था कि किस प्रकार क्या है बहुत सारे एक तरीके से प्रजाति थी मानव की। देखिए सबसे पहले देखेंगे तो आपका ऑस्ट्रेलोपिथेकस है, इसी प्रकार क्या है कई और आए थे। उसमें देखेंगे जो लास्ट में क्या था हम होमो सेपियंस था, ये देखा था हमने। उसके बाद देखेंगे जो पुरापाषाण काल में हमने देखा था कि सबसे पहले जो मानव है कहाँ पर रह रहा था, वो गुफाओं और कंदराओं में रह रहा है, शैलाश्रय जिन्हें कहते हैं उनमें रह रहा है। उसके बाद में क्या है धीरे धीरे क्या है उसने क्या है अपना डेवलपमेंट शुरू किया है। तो यहाँ से देखेंगे सबसे उसके बाद में क्या है जैसे वो मैदानों में आया है तो ये क्या है नदियों के किनारे रहने लगा है। उसने क्या है कुछ जो पेड़ थे उन्हें देखा है और उनके मौसम का पता किया है कि किस मौसम में पेड़ होते हैं। उसके बाद जानेंगे उसने क्या है धीरे धीरे क्या है फसलों को उगाना भी शुरू कर दिया है। इससे पहले हम देखेंगे कि जो मनुष्य है जो मानव है जो मध्यपाषाण काल में पशुपालन के हमें साक्ष्य मिलते हैं, परंतु क्या अधिकतर जो साक्ष्य में कहाँ मिलते हो नवपाषाण काल में जो मनुष्य ने पशुओं को अच्छी तरीके से क्या है पालतू बनाना शुरू किया है। उसने क्या है पक्षियों को भी देखे तो मुर्गा को भी क्या है पालना शुरू कर दिया था। तो अगर क्रांति की संज्ञा क्यों दी है देखें तो एक तरीके से क्रमिक रूप से ही उसका विकास हो रहा है। जब उसने क्या है जो फसलें हैं उन्हें क्या है बोना शुरू कर दिया था तो यहाँ पर देखेंगे उसने क्या है उसका स्थायी जीवन आ चुका है। वो क्या है एक स्थान पर टिक कर रहने लगा है जो मानव है। ये एक तरीके से क्या है मानव के जीवन में एक तरीके से क्रांति है। क्यों क्रांति है देखेंगे तो सबसे पहले क्या है जैसे हम बताएं पहले जो मनुष्य था मानव था वो घुमक्कड़ था, एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या है वो घूमता रहता था किसकी तलाश में? भोजन की तलाश में। अभी भी जो मानव था इससे पहले देखेंगे वो खाद्य संग्राहक ही है, ठीक, खाद्य उत्पादक नहीं है। अगर यहाँ देखेंगे तो वो क्या है नवपाषाण काल में खाद्य उत्पादक हो जाएगा जो मनुष्य है। तो इसी प्रकार देखिए उसने क्या है खेती करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे क्या है फिर वो क्या है एक जगह पर टिक कर रहने लगा। ये सबसे ज़्यादा एक तरीके से क्रांति है। जब वो एक स्थान पर टिक कर रहने लगा है तो फिर क्या है वो अपना क्या है मकान बनाने लगा। मकान कैसा था उसका? शुरुआत देखेंगे तो खाल का था। उसके बाद में क्या है उसने क्या है अपनी झोपड़ी वगैरह वगैरह बनानी शुरू कर दी जो कच्चे मकान थे। अब उसके जीवन में क्या एक तरीके से स्थायित्व आ चुका है, परमानेंटली एक स्थान पर रहने लगा है। उसके बाद में क्या है धीरे धीरे उससे कुछ लोग जुड़ने लगे हैं, रहने लगे हैं, फसलों को उगाने लगे हैं। उसके बाद देखेंगे कि फसलें उगाने के कारण क्या है वो पशुओं को भी पालने लगा है। क्यों? क्योंकि क्या है खेत को जोतने के लिए पशुओं की आवश्यकता है और क्या है सामान को ढोने के लिए भी क्या पशुओं की आवश्यकता है। फिर देखेंगे हम कि क्या है यहाँ तक हमारे सामने क्या है 2 पॉइंट जुड़ चुके हैं। कृषि का विकास हो चुका है, उसके बाद में पशुपालन भी करने लगा है।
अगर देखेंगे तीसरा पॉइंट तो क्या है, जब वो फसलों को उगाने लगा है तो उसे जरूरत किसकी पड़ी है, उसे जरूरत पड़ी है मृदभांडों की। तो जब उसे मृदभांडों की आवश्यकता है तो क्या है, वो मटके कहें एक तरीके से, या आपका मृदभांड या इसी प्रकार के क्या है मतलब बर्तन बनाने लगा है, जो आपका नवपाषाण काल का जो व्यक्ति है। उसके बाद में क्या है, धीरे धीरे जो कुछ लोग रहते थे वहां पर, वो क्या है उनका एक समूह रहने लगा है। समूह के बाद में देखेंगे वो क्या है धीरे धीरे एक कबीला बनना है। कबीले के बाद में क्या है, फिर आपका क्या बनने लगा है, फिर एक गांव बना है, और गांव से क्या है जन बना है, जन से क्या एक तरीके से क्या है महाजनपद बने। इस प्रकार क्या है ये जो एक तरीके से प्रक्रिया है, इसलिए क्या है गार्डन चाइल्ड ने इसी घटना को जो एक तरीके से क्या अन्न उत्पादक करने लगा है, तथा क्या है वहां पर क्या है परमानेंट सेटलमेंट हो गया है नवपाषाण काल में देखेंगे, तो इसलिए क्या है उसे एक तरीके से क्रांति कहा है। अगर देखें तो अगर मानव जो क्या है एक स्थान पर टिक कर ना रहता, तो आज तक भी देखें तो मानव जो क्या है जो इंसान है वो फिर अभी भी क्या है भोजन की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमता रहता। तो इसलिए क्या है गार्डन चाइल्ड ने क्या है इसे नवपाषाणिक क्रांति कहा है। ये एक तरीके से यहाँ से इसलिए कहा है, आपको आई होप समझ में आया होगा। उसके बाद देखेंगे इसके उपकरण और जान लेते हैं कि क्या है उस समय पर जो नवपाषाण काल में क्या है किस प्रकार के उपकरण वो उपयोग करने लगा है। उपयोगिता की बात करें उपकरणों की, तो यहाँ पर क्या है एक बहुत ही महत्वपूर्ण चेंज आया था। सबसे पहले अगर हम जाने कि जो आपका पुरापाषाण काल था, वहां पर क्या है बेडोल है एक तरीके से, जो उसके उपकरण है बेडोल है, बड़े हैं अपेक्षाकृत, और एक तरीके से देखेंगे क्या है वो इतने अच्छे नहीं बने हैं। उसके बाद देखेंगे हमारा मध्यपाषाण काल जब हमने देखा था, तो उसमें क्या है कुछ डेवलपमेंट होने लगे थे। अब जो आपके उपकरण हैं जो औजार थे वो क्या है पुरापाषाण काल के अपेक्षाकृत थोड़े से छोटे होने लगे हैं। क्यों? क्योंकि हमने देखा था हिमयुग का क्या है समाप्त होने लगा था, मैदान बनने लगे, जानवर है उनका भी आकार क्या है अब छोटा होने लगा है, तो उसे छोटे आकार के औजारों की आवश्यकता थी, तो इसलिए क्या है उसने छोटे औजार बनाए। हमने देखा था आपका ब्लेड है, फलक है, ब्लेड संस्कृति फलक संस्कृति देखी थी। उसके बाद देखेंगे जो हमारा अब आएगा नवपाषाण काल, इसमें क्या है चेंजमेंट आया। तो इसमें अगर मोटा मोटी देखें बड़ा चेंजमेंट आया, वो क्या चेंजमेंट है, तो चेंजमेंट है आपका कि यहाँ पर क्या है जो पॉलिशदार, अब क्या है जो उनके औजार हैं वो क्या है उस पर इंसान है जो मानव है पॉलिश करने लगा। ये सबसे ज़्यादा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखेंगे यहाँ पर देखो क्या क्या चीज़ें हैं। यहाँ पर भी अगर देखें तो दक्षिण में अलग है कुछ स्थान है, वहाँ से अलग देखेंगे, और हमारे उत्तर भारत के कुछ अलग स्थान है। सभी के सभी स्थानों के बारे में देखेंगे। तो इसके देखो उपकरण देख लेते हैं हम एक बार। देखो आप उपकरण कौन कौन से हैं एक बार आप नज़र मार लो। देखो तो यहाँ पर देखेंगे हत्तेदार कुल्हाड़ी है। अगर देखें इनमें जो आपके कौन कौन से उपकरण है, हत्तेदार कुल्हाड़ी। अब क्या है जो कुल्हाड़ी है उसमें क्या है हत्ता लगने लगा, और हत्ते पर भी क्या है पॉलिश की जाने लगी है। जो देखेंगे पत्थर की हाशिया। हाशिया क्या होता है एक तरीके से जो हमारा फसल को काटने के लिए काम आता है, उसे कहते हैं एक तरीके से हाशिया, जो है अगर हम लोकल लैंग्वेज है उसे दराती कह देते हैं। उसके बाद देखेंगे ओखल और मूसल। ये क्या होते हैं एक तरीके से ओखली होता है, मैं बना देता हूँ इस प्रकार की, तो इसमें कुछ दाने डाले जाते हैं। इसे कूटने के लिए क्या है देखेंगे एक लकड़ी का डंडा टाइप होता है, जो देखेंगे हल्का सा ऐसे गोल होता है, ठीक, तो एक तरीके से बड़ा होता है आकार में। तो इस प्रकार क्या है यहाँ पर क्या है हमने दाने डाल दी कुछ, उसमें क्या है कूटने के काम आते थे, ठीक। इस प्रकार क्या है ओखल और मूसल होते हैं, कूटने के काम आते हैं। उसके बाद देखेंगे हड्डी व सींग की क्या छेनी मिली है, हड्डी और सींग की छेनी मिली है। छुरी है और क्या है बसूला। छुरी आप जानते एक तरीके चाकू टाइप होती है। बसूला आप जानते हो जो आपको जो मिस्त्री वगैरह यूज करते हैं उनमें एक तरीके से बसूला होता है, वो सेम टू सेम नहीं मिला है परंतु उसी के जैसा एक तरीके से मिला है। हथौड़ा आप जानते हो हथौड़ा मिला है। उसके बाद देखेंगे पॉलिशदार पत्थर की कुल्हाड़ी, जो मैंने आपको बताया था कि इस समय पर जो मानव है इंसान है वो क्या है पॉलिश करने लगा है, तो इसी प्रकार की कुल्हाड़ी मिली। देखेंगे पॉलिशदार कुल्हाड़ी जो मिली है कहाँ कहाँ से मिली है, सभी के स्थानों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखेंगे इसकी जो विशेषता है, विशेषता क्या है हम सबसे बाद में देखेंगे, इसी टॉपिक में अभी देखें तो लास्ट में इसकी क्या विशेषता देखेंगे। क्यों? क्योंकि क्या है तभी हम आपको इनके स्थानों के बारे में चर्चा करेंगे। अगर आपको स्थान समझ में आएंगे कहाँ कहाँ से क्या क्या चीज़ें उपकरण प्राप्त हुए हैं, उसके बाद में क्या है आपको विशेषता जानने में बड़ी आसानी होगी। इसलिए क्या है हम विशेषताओं को बाद में देखने वाले हैं। अब जानेंगे स्थान, जानेंगे कौन कौन सा एक तरीके स्थान है, कहाँ कहाँ से क्या है नवपाषाण कालीन जो उपकरण प्राप्त हुए हैं, क्या क्या साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, वो सारा कुछ जानने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं। तो मेहरगढ़ के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे मेहरगढ़ आखिर में है कहाँ, पड़ता कहाँ है। तो ये आपका है जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में, पाकिस्तान की क्या है ये क्षेत्र बलूचिस्तान में, और बलूचिस्तान में भी देखेंगे तो कहाँ पड़ता है आपका बोलन नदी तट पर पड़ता है। ये कहाँ पर पड़ता है आपका लिख देते हैं एक बार, बोलन नदी तट पर।
बोलन नदी तट पर ये पड़ता है। तो इसकी क्या है, लोकेशन हो चुकी है हमारी मेहरगढ़, पाकिस्तान के बोलन नदी के तट पर ये पड़ता है। उसके बाद देखेंगे यहाँ से क्या क्या चीजें प्राप्त हुई हैं। तो यहाँ से क्या है, कृषि जो आपका जैसे गेहूं है, जौ है, अंगूर, कपास तथा पशुपालन का साक्ष्य मिलता है। तो हम लिख देते हैं एक बार, पशुपालन का साक्ष्य, कृषि का साक्ष्य, कृषि में देखेंगे क्या क्या चीजें प्राप्त हुई है, गेहूं है, जौ है, और देखेंगे आपका गेहूं है, जौ है, और आपका कपास है, अंगूर है, ये क्या है, यहां से साक्ष्य प्राप्त हुए। ये हमारा पहला पॉइंट हो जाता है, दोनों ही देखेंगे। इसमें लगभग लगभग 10 से 12 पॉइंट है, आपको सभी को लिखवाएंगे हम कि क्या क्या मिला है। पशुपालन के साक्ष्य मिले, कृषि का साक्ष्य मिला है, कृषि में देखेंगे किस प्रकार के क्या है हमें फसलें मिली, यहाँ से गेहूं, जौ, कपास, अंगूर के मिले हैं। यहाँ देखेंगे गेहूं के 2 और जौ के 3 एक तरीके से क्या है हमें वेराइटीज मिली है, जो एक तरीके से उसकी जैसे प्रजाति होती है, गेहूं की 2 और आपका जौ की 3। तो गेहूं की 2 और जौ की 3 हमें क्या है वेराइटीज मिली है। अब देखेंगे भारतीय उपमहाद्वीप में हाशिया का प्रयोग क्या है, प्राचीनतम उपकरण क्या है, मेहरगढ़ से मिलता है। जो मैंने अभी आपको लिखवाया था, जैसे हम दराती कहते हैं, हाशिए का प्रयोग के प्राचीनतम साक्ष्य है, कहाँ से मिले हैं, आपके मेहरगढ़ से मिले हैं। जो हाशिए जो आपको मैंने बताया दराती होती है, उसके प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, ये मिलते हैं आपके मेहरगढ़ से ही। उसके बाद देखेंगे सबसे पहले कुम्हार के चाक पर तैयार मिट्टी का बर्तन मेहरगढ़ से में दिखाई पड़ता है। एक और जानेंगे आपका, देखें तो कुम्हार के चाक पर मिट्टी का बर्तन कहाँ से मिलता है। तो सबसे पहले साक्ष्य हमें कहाँ से मिलते हैं, मेहरगढ़ से मिलते हैं। अगर देखें तो सबसे पहले क्या है, हाथ से बनाए जाते थे, उसके बाद में क्या है, चाक को क्या है घुमाकर, उसके बाद में क्या है वहां से उससे क्या है जो क्योंकि गोलाकार में अच्छे से बन जाता बर्तन, वहां पर क्या है एक तरीके से जो चाक के साक्ष्य है वहीं से मिले हैं। देखो उसके बाद देखेंगे भैंस पालने के जो भैंस पालने के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले, ये भी आपका मेहरगढ़ से मिले। उसके बाद देखेंगे सिगार, जो सिगार पीते हैं वो है सिगार के आकार की ईंट। देखिए जो सिगार होता है जिस प्रकार का मतलब उस टाइप की क्या है ईंट मिली है, यहाँ से कहाँ से मिली, आपकी मेहरगढ़ से ही वो प्राप्त हुई है। उसके बाद देखेंगे सेल खड़ी के मन के या मनकों से क्या निर्मित हार एवं क्या कंगन, और जानेंगे देखेंगे सेल खड़ी से निर्मित हार व कंगन। देख लेना ये क्या है, सेल खड़ी से निर्मित क्या है हार व कंगन। और देखेंगे हाथी दांत तथा मिट्टी के प्रगलन पात्र, हाथी दांत मिट्टी का प्रगलन पात्र, हाथी दांत मिला है, और क्या है जो मिट्टी का जो प्रगलन पात्र मतलब जिसमें क्या है धातुओं को पिघलाया जाता था, इस प्रकार का एक क्या है यहाँ से पात्र मिला है। और उसके बाद देखेंगे दक्षिण एशिया की जो प्राचीनतम चीनी मिट्टी है, पहले से इरेज कर देते हैं, मैं इसे ऊपर लिख देता हूं ताकि क्या है अधिक से अधिक जानकारी हमें आ सके हमारे बोर्ड पर, क्योंकि हम अगर देखें हमारा थोड़ा बोर्ड छोटा है, कोई नहीं फिर भी। तो देखेंगे सबसे पहले मेहरगढ़ में लिख दिया है, आपको बताइए कहां पर, बलूचिस्तान में चीनी मिट्टी से निर्मित
मूर्ति ये भी कहाँ से मिली है? मेहरगढ़ से मिली है, जो चीनी मिट्टी की आपकी मूर्ति है। क्योंकि अगर देखिए चीनी मिट्टी का भी सबसे प्राचीनतम साक्ष्य यहीं से मिलता आपका, मेहरगढ़ से ही। उसके बाद देखें तो प्राचीनतम क्या है? चक्राकार ताम्र क्या है? ताबीज का क्या है? प्रमाण यहीं से मिला है। अगर देखें मैं लिख देता हूं आपका ताबीज का, जो ताबीज देखा होगा ना, ताबीज का क्या है? प्राचीनतम साक्ष्य भी यहीं से मिलता है। कहां से मिलता है आपका? मेहरगढ़ से ही मिलता है। उसके बाद देखेंगे हस्त निर्मित क्या है? विस्तृत केश सज्जा वाली स्त्री मृण मूर्ति। हस्त निर्मित केश सज्जा, ये कहां से प्राप्त हुई आपको? ये भी मेहरगढ़ से। मतलब इसमें क्या है? हाथ से निर्मित है वो, किसके? मिट्टी की है। और उसने क्या अपने बालों को जैसे काटते हैं, बालों को काटते हुए एक तरीके से दिखाया गया है। ऐसी मूर्ति भी कहां से मिली? हमें मेहरगढ़ से ही प्राप्त हुई है। उसके बाद देखेंगे हड्डी से निर्मित सुई है, हड्डी की सुई जिसमें क्या है? सुराख भी है। ये कहां से मिली आपके? ये भी आपको मेहरगढ़ से मिली है। और देखें तो यहां से क्या है? बर्तन पर पीतल के पत्तों का अंकन मिलता है। बर्तन पर पीतल के पीपल के पत्तों, ये भी कहां से मिलता है? कि बर्तन पर क्या है? पीपल के पत्तों का अंकन कहां से मिलता है आपका? मेहरगढ़ से ही प्राप्त होता है। उसके बाद देखेंगे मेहरगढ़ से कब्र में सबके पास बकरी के बच्चे, बर्तन पकाने के 3 विशाल भट्टियां मिली हैं। देखेंगे एक मिनट, सबके पास से बकरी के बच्चे के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? आपके मेहरगढ़ से मिलते हैं। और एक और पॉइंट है जो इसके आगे है, नोट कर लेना भी। और क्या है? जो बर्तन पकाने के 3 विशाल भट्टियां कहाँ से मिली आपके? वो यहीं से मिली है। लिख देता हूँ नीचे, बर्तन पकाने की 3 भट्टियां, ये भी कहाँ से मिली आपकी? ये भी आपकी मेहरगढ़ से प्राप्त हुई हैं। 2 या 3 चीज़ें और जान लेते हैं यहाँ से, क्यों और क्या क्या चीज़ें यहाँ से प्राप्त हुई हैं। उसके बाद में क्या है, फिर नेक्स्ट देखेंगे हम। इसी प्रकार क्या 5 या 6 दे रखे हैं इसमें जो आपके स्थान है, बाकी और भी है वो आपको बता दी जाएंगे। तो सबसे और देखते हैं आगे है, इसमें आपको यहाँ तक बता दी मैंने आपको क्या है? बकरी के बच्चे के साथ क्या है? प्रमाण मिले एक तरीके से सबके। उसके बाद देखेंगे पालतू पशुओं के में क्या है? कुबड़दार वृषभ, जैसा हमें क्या हड़प्पा से प्राप्त होता है कुबड़दार जो बैल होता है उसके साक्ष्य मिले हैं। और देखते हैं भेड़ भैंस बकरी के क्या है? प्रयोग का साक्ष्य मिलता है। इसके साथ क्या है? भेड़ बैल और बकरी, इसके भी साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? हमें मेहरगढ़ से ही प्राप्त होते हैं। उसके बाद देखें, क्योंकि इन्हें क्या है? पालतू बनाया गया है। कुबड़दार बैल है, भेड़ है, बकरी है, और इन्हें क्या है? एक तरीके से पालतू बनाया गया है। इसलिए क्या है? ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या है? हमें मेहरगढ़ से पालतू जानवर के क्या है? प्रमाण मिलते हैं। उसके बाद देखेंगे मेहरगढ़ से प्राप्त क्या है? कारीगर की कब्र से चिकने पत्थर के क्या है? और क्या है? कुठार और 16 छुरियां मिली हैं। उसके बाद देखेंगे चिकने पत्थर के कुठार और देखेंगे छुरियां कहां से मिली है? ये भी क्या है? मेहरगढ़ से मिली है। ये एक तरीके से ईयर नोट कर लो, कारीगर जो मैंने आपको बताया था, कारीगर की कब्र से, कारीगर की कब्र है
देख लेना, कारीगर की कब्र से क्या मिले, चिकने पत्थर के कुठार मिले और छुरियाँ मिली हैं, यहाँ से मिली है। उसके बाद देखेंगे और जो पॉइंट है थोड़े से 2-4 पॉइंट और है बस। यहाँ से क्या है, अंगीठी के अंदर से कपास के बीज प्राप्त हुए हैं। आपको पता होना चाहिए अंगीठी क्या होती है, जिसमें क्या है, अगर गाँव देखें तो दूध गर्म किया जाता है, अंगीठी में क्या है, अंगीठी में आपके कपास के बीज। अगर देखें तो जो कपास के बीज आपका कहाँ से उसके प्रमाण मिलते हैं, तो सबसे पहले क्या हड़प्पा से वहाँ के प्रमाण मिलते हैं, क्योंकि क्या है कपास के लिए क्या है प्रमुख है, सबसे जो प्राचीनतम फसल है कपास की वहीं से मिले हैं वैसे तो। बाकी क्या है यहाँ से भी मेहरगढ़, क्योंकि क्या है उसका अग्रामी है। देखें तो आपका जो हड़प्पा सभ्यता है उसी का देखेंगे सबसे प्राचीनतम मेहरगढ़ भी है, तो वहाँ से क्या है आपको कपास के प्रमाण मिलते हैं, जो एक तरीके से एक अंगीठी में कपास के बीज प्राप्त हुए। मेहरगढ़ के लोग क्या है, कच्ची ईंटों के आयताकार मकान में रहते थे। कच्ची ईंट है आपके इस प्रकार क्या है आयता मकान में रह रहे हैं, कहाँ के लोग, मेहरगढ़ के लोग। इन पॉइंटों को याद रख लेना। और देखेंगे मेहरगढ़ को सैंधव सभ्यता का अग्रामी स्थल माना जाता है, जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि मेहरगढ़ को क्या है सभ्यता का अग्रामी स्थल माना जाता है। उसके बाद में देखेंगे अगर टोटल देखेंगे तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि यहाँ से कृषि जीवी स्थायी समाज एवं क्या है स्थायी बस्तियों के अवशेष मिलते हैं। ये हम एक तरीके से देख चुके हैं, क्या है हमारा मेहरगढ़ हो चुका है। उसके बाद देखेंगे हम अपना नेक्स्ट जो हमारा क्या है मुंडीगाक, जो आपका अफगानिस्तान में पड़ता है। ये भी क्या एक तरीके से हड़प्पा का ही स्थल है एक मुंडीगाक, उसके बारे में और जान लेते हैं। मेहरगढ़ हमारा हो चुका है, उसके बाद मुंडीगाक देखेंगे। अफगानिस्तान लिख रहा हूँ मैं, AF अफगानिस्तान से क्या है ये स्थल है, अफगानिस्तान से आपका मुंडीगाक। देखेंगे तो यहाँ से क्या क्या चीज़ें मिली हैं, वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ से जानते हैं। जिस प्रकार में क्या है अभी आपका मेहरगढ़ से देखा था, इतनी क्या एक तरीके से क्या यहाँ से भी एक तरीके से प्रमाण मिले, यहाँ से इतनी ज़्यादा नहीं मिली, यहाँ से 2-4 मिले, बाकी उन्हें हम जान लेंगे। तो देखेंगे मुंडीगाक से क्या मिला है, देखो यहाँ से क्या है कुबड़दार बैल की क्या है मृण मूर्ति, जिस प्रकार अगर हम देखी थी, इसे नोट ही कर लेना कि कुबड़दार बैल, यहाँ से भी क्या उसकी मिट्टी की जो मूर्ति प्राप्त होती है, कहाँ से, मुंडीगाक से भी। उसके बाद देखें तो और यहाँ से देखो क्या मिला है, हड्डी निर्मित क्या है सुआ मिला है, जो हमने पहले भी देखा था, कहाँ से आपका लिख देता हूँ पहले मैं, हड्डी निर्मित सुआ। अगर मेहरगढ़ से देखें तो मेहरगढ़ से क्या प्राप्त हुआ था, वहां से एक सुई प्राप्त हुई थी, यहाँ से एक तरीके से क्या थोड़ा सा बड़ा आकार में सुआ जैसे कह देते हैं, तो हड्डी से निर्मित क्या है सुआ प्राप्त हुआ था, हुआ है एक तरीके से, कहाँ से देखेंगे मुंडीगाक से हुआ है। उसके बाद देखेंगे पाषाण फलक के अवशेष, जो आपका जैसे मैंने आपको बताया कोर संस्कृति देखा था, कोर इस प्रकार है, इसमें से क्या है फलक निकाले जाते हैं, एक तरीके से फलक हो जाते हैं इस प्रकार देखें, तो इसी में से निकला है कोर में से। ये टोटल अगर देखें कोर है, कोर क्या है अगर देखें जो पत्थर होते हैं जो नदियों के साथ साथ लुढ़क कर आते हैं गोल हो जाते हैं, उन्हीं से क्या एक तरीके से चोट मारकर उनमें से फलक निकाले जाते हैं, ये होते एक तरीके से हमारे फलक। तो क्या यहाँ से फलक के भी साक्ष्य मिले हैं, ये नोट कर लेना आप। और क्या क्या मिला है देखेंगे, देखो और देखेंगे एक और स्थान है इसी के पास में रानागुंडई, वहां से क्या है घोड़े के जबड़े के 4 दांत मिले हैं, मैं लिख देता हूँ रानागुंडई, घोड़े के जबड़े के 4 दांत, वो कहाँ से मिले आपके, वो आपका रानागुंडई से मिले हैं। ये भी अगर देखें स्थान इसी के पास है, यहीं पर है रानागुंडई भी। उसके बाद देखेंगे बलूचिस्तान में स्थित क्या है, नाल से क्या है एक बच्चे को कच्ची ईंटों से बनाए कक्ष में दफनाया गया है, एक जगह का नाम यहाँ देखेंगे, जो ये आपका पड़ता है बलूचिस्तान में। देखेंगे नाल, नाल और कुल्ली सभ्यता भी मिलेंगे, पढ़ेंगे हम आपका ताम्रपाषाण कालीन जो संस्कृति पढ़ेंगे उसमें देखेंगे नाल और कुल्ली। तो देखेंगे जो नाल आपका जगह है उसे भी याद रख लेना, वहाँ से क्या है एक सब मिला है शिशु का, नाल से मैं लिख देता हूँ, ये पड़ता आपका पाकिस्तान में। तो यहाँ से क्या मिला, शिशु को एक ऐसे करके चारों तरफ से कच्ची ईंटों के कब्र में क्या है दफनाया गया है एक शिशु को, ये आप नोट कर लेना। उसके बाद देखेंगे हमारा बुर्ज होम पड़ता है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्हें मिटा देते हैं, इन्हें एक बार नोट कर लेना आप, बुर्ज होम देख लेते हैं, ये सबसे ज़्यादा क्या है हमारा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गर्तावास के साक्ष्य सबसे पहले देखेंगे हम कहाँ से मिले हमें, ये आपका बुर्ज होम से ही मिले हैं।
ठीक, ये आपका पड़ता है कश्मीर में, हो जाएगा, लिख देते हैं JNK, जम्मू एंड कश्मीर। तो अगर देखें इसका नाम जो बुर्ज होम क्यों पड़ा है, होम का मतलब देखेंगे तो घर है, बुर्ज एक तरीके से क्या है, पेड़ का नाम है जिसके पत्तों पर क्या लिखा जाता था। बुर्ज का एक तरीके से घर है, क्या है, जम्मू कश्मीर, इसलिए क्या है उस स्थान को क्या है बुर्ज होम कहते गया है। ये इसके पीछे का लॉजिक है। अगर देखें यहाँ से क्या क्या चीज़ें प्राप्त हुई है, क्या क्या साक्ष्य मिले हैं, वो भी एक बार हम जान लेते हैं। देखिए तो देखो इसकी खोज किसने की, खोज पहले जान लेते हैं। खोज क्या है, डी टेरा और पीटरसन ने की 1935 में। मैं लिख देता हूँ रेड पेन से ही आपका, खोज किसने की है, डी टेरा, और आपका है पीटरसन। कब की है, 1935 में, 1935 ईस्वी आपका। यहाँ पर क्या है उसने इसकी स्थापना खोज की थी डी टेरा और पीटरसन ने। उसके बाद देखेंगे यहाँ से क्या क्या मिले। देखो बुर्ज होम से क्या लाल एवं गेरू रंग से लेपित मानव कंकालों के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ घरों के अंदर से ही क्या है अंडाकार समाधान मिले हैं। अब देखेंगे सबसे पहले आपसे जो गेरुआ रंग होता है, रंग गेरुआ रंग से लेपित मानव कंकाल मिला आपका। तो देखें जो मानव कंकाल है उसकी जो हड्डियां बची थी, अवशेष बचे थे, उन्हें लाल रंग में क्या है रंग कर उसके बाद में क्या है दफनाया गया था। इस प्रकार के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं हमें, बुर्ज होम से मिलते हैं। उसके बाद मैंने अभी आपको बताया था कि यहाँ से क्या है घरों के अंदर क्या है अंडाकार समाधान है। एक देखेंगे घरों के अंदर अंडाकार, देखें समाधान मतलब सबको दफनाया गया है, एक तरीके से क्या है अंडाकार कब्र बनाकर दफनाया गया है। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट, और जाने देखो यहाँ से कि देखो यहाँ से क्या मुख्यतः सबों को क्या है मतलब दफनाते थे। अगर देखें यहाँ पर क्या है मुख्यतः सबों को क्या करने एक तरीके से दफनाया जा रहा है, दफनाते थे यहाँ पर। और परंतु क्या द्वितीय समाधान के अंतर्गत हड्डियों को लाल रंग से रंग कर रखा जाता था। जैसे मैंने आपको बताया कि गेरुआ रंग से, अगर देखें ये गेरुआ रंग लाल रंग होता है। समाधान अगर देखिए तो यहाँ पर जानने की कोशिश करें तो हम हड़प्पा से देखते हैं तो 3 प्रकार के मिले हैं, पूर्ण समाधान, आंशिक समाधान और देखते हैं हम आपका दाह संस्कार। तो आपका पूर्ण समाधान में होता है कि जो मनुष्य है मरने के बाद उसे गड्ढे में दफना दिया गया है। उसके बाद देखेंगे आंशिक समाधान या उसे अर्ध समाधान भी कहते हैं, आंशिक कह लो या अर्ध कह लो। तो उसमें क्या है एक शव को मरने के बाद में क्या है खुले में छोड़ दिया जाता था। जब उसे पक्षी और पशु से खा लेते थे तो जो जानवर होते तो खाने के बाद में क्या उसकी जो हड्डियां बचती थी उन्हें क्या है एक देखें पात्र में रखकर, जो छोटे से एक तरीके से छोटा बर्तन होता है, माट वगैरह होता है जो छोटा होता है साइज में, उनमें क्या है रखकर उसकी हड्डियों को दफना दिया जाता था। और दाह संस्कार आप जानते हो कि क्या है आपका उसमें क्या है मतलब आग में जला दिया जाता था। अगर देखिए यहीं से क्या है कि यहाँ क्या किया गया है आंशिक समाधान के साक्ष्य मिले। देखें तो जो व्यक्ति जो मर चुका है उसे क्या है खुले में छोड़ दिया, खुले में छोड़ने के बाद उसे क्या है जो जानवर है वो खा रहे हैं उसे, जो है खाने के बाद में उसे क्या है जो हड्डियां बची हैं हड्डियों को क्या है इकट्ठा करके गेरुआ रंग से रंग कर और उसे क्या है दफना दिया गया है, एक तरीके से मृद भांडों में या पात्रों में रखकर उसे दफना दे। इस प्रकार के साक्ष्य कहाँ मिले हमें, वो मिले आपके बुर्ज होम से ही मिले हैं। याद रख लें सारे के सारे पॉइंट जो मैं बोल रहा हूँ आपको वो भी लिख लेना, और जो लिखे मैंने उन्हें तो आप याद रख लें, राइटिंग पर ना जाएं बिल्कुल। आपके लिए क्या है इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली बस है भी क्लास। अगर देखिए पूरा डाटा आपको इस प्रकार बताया जा रहा है, किसी भी क्लास में गारंटी है बिल्कुल इस प्रकार के क्या है आपको नोट्स टाइप में बिल्कुल नहीं मिलेंगे। मैंने फिर भी कह रहा हूँ आपको थोड़ा सा राइटिंग पर ना जाए, राइटिंग भले कैसी भी है बाकी ठीक है आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद देखेंगे चलते और नेक्स्ट और क्या क्या चीज़ें मिली है। देखो हम बुर्ज होम से हमने कहाँ तक जान लिया कि क्या है उसके अंदर से क्या है जो लाल रंग की हड्डियाँ मिली हैं। देखो यहाँ से क्या है आवासीय गड्ढे सीढ़ियाँ भी मिली हैं। अब देखेंगे जो मैंने अभी आपको बताया था कि यहाँ से क्या है जो गर्तावास में रहे तो गर्तावास में क्या है सीढ़ियाँ मिली हैं। गड्ढों में सीढ़ियाँ मतलब उतरने के लिए क्या है सीढ़ियाँ चाहिए, तो उतरने के लिए क्या है यहाँ से गड्ढों में सीढ़ियाँ में मिली हैं क्योंकि नीचे उतरना है। और देखेंगे और नेक्स्ट जो हमारा तो देखो यहाँ से क्या है छिद्रयुक्त क्या है गंडासा, जो मैं लिख देता हूँ
छिद्रयुक्त आपका गंडासा मिला है, जिसमें क्या छेद क्या हो गया है, क्योंकि क्या है उसमें हत्था लगाने के लिए छेद भी करने लगे हैं। गंडासा मिला है। तांबे के तीर, पत्थर के छल्ले, आपका देखेंगे तांबे का तीर है, पत्थर के छल्ले मिले हैं, और देखिए क्या क्या मिला यहाँ से, तीर है, तांबे के तीर हैं, पत्थर के छल्ले हैं, और क्या है गदा, शीर्ष और क्या हांसी जैसे उपकरण मिले हैं, जैसे दराती होती है इस प्रकार के। मैं अब आपको बताऊं, ऐसे करके हल्का सा इस प्रकार बना सकते हैं हम दराती, ऐसे हल्का सा, ये हत्था उत्ता पकड़ने के लिए, और एक तरीके से दराती है। इस प्रकार के क्या है उपकरण मिले हैं। और यहाँ से एक गदा होता है, मैंने आपको बताया, जिस प्रकार आप रामायण महाभारत देखते हो गदा होता है, जैसे भीम पर होता है, उसी प्रकार का भी क्या है एक उपकरण, उसी प्रकार का है, कह नहीं सकते बिल्कुल ऐसा ही है, देखने में क्या है ऐसा लगता है, उस प्रकार के क्या उपकरण मिले हैं। और देखेंगे और क्या क्या मिला है यहाँ से, कहाँ से, आपका बुर्ज होम से। देखते हैं, जाने। देखो और जाने यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर क्या है, देखो मैंने आपको पहले बताया था, मुर्गे को पालतू बनाया गया। शॉर्ट में लिख देता हूं कि यहाँ पर क्या मुर्गे को भी क्या है पालतू बनाया गया है। और देखिए यहाँ पर क्या है, पशु समाधि तथा पशुओं के स्वतंत्र समाधान मिलना एक तरीके से बुर्ज होम की विशेषता है। पशु समाधि देखिए तो इंसानों को तो दफना रहे हैं, उसके साथ में क्या लिख देता हूं, पशु समाधि, पशुओं को दफना रहे, उसके साथ में क्या है देखेंगे तो पशुओं को दफना रहे, और क्या है इंसानों को तो दफना देते। अगर देखेंगे पशुओं के अलग से एक तरीके से समाधान मिले हैं, ये इसकी क्या है विशेषता रहने वाली है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर, देखें एक और बात जाने कि पशु को क्या है स्वतंत्रता, एक तरीके से स्वतंत्र समाधान भी मिला है। और यहाँ से देखेंगे जो एक तरीके से देखिए स्वतंत्र समाधान देखें तो खुले में छोड़ दिया जाता था, उसकी हड्डियों को फिर क्या है हमने देखा दोबारा से क्या है दफना दिया जाता था। इस प्रकार से ये मिला है आपको। देखेंगे बुर्ज होम के एक क्या है कब्र में 5 कुत्तों को मृग श्रृंग के साथ दफना गया है। तो आपका 5 कुत्ते हैं, उनके साथ एक मिला है मृग या हिरण का सींग मिला है, उन्हें क्या दफनाया गया है, उन्हें दफनाया गया है। 5 कुत्ते हैं, उन्हें क्या एक सींग मिला है, उनके पास है एक सींग के साथ में क्या है दफनाया गया है। और देखेंगे क्या क्या चीजें प्राप्त हुई यहाँ से। और देखो मानव मस्तिष्क पर क्या है शल्य चिकित्सा किए जाने का साक्ष्य यहाँ से मिला है। सोचो एक तरीके से क्या है सर्जरी हो रही है, यहाँ से देखें एक तरीके से शल्य चिकित्सा के आपके प्रमाण कहाँ से मिले। सबसे पहले एक मानव है, उसके एक तरीके से ऐसा लग रहा है कि उसके सर को क्या है सिला गया हो, जैसे हड्डी एक तरीके से क्या उस पर मतलब छेद मिले, तो ऐसा देखने को मिलता है कि शल्य चिकित्सा के सबसे पहले प्रमाण कहाँ से मिलते हैं, हमें बुर्ज होम से ही आपको देखने को मिलते हैं। और देखेंगे देखो बुर्ज होम और आपको पता है गुफकराल, दो स्थान है बुर्ज होम गुफकराल, दोनों से क्या है आपका गर्तावास के साक्ष्य मिले कि मनुष्य क्या है नीचे एक तरीके से देखें मतलब गड्ढे में गड्ढे खोद कर रह रहा है। अगर देखें गड्ढे खोद कर क्यों रह रहा है, हमें पता है कि स्थान कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में सर्दी इतनी पड़ती है क्योंकि क्या है अगर हम ऊपर रहेंगे तो ठंडी हवा इतनी चलती है कि हम जीवित नहीं रह सकते, इसलिए क्या है गड्ढों में रहेंगे तो एक तरीके से हम सुरक्षित रह पाएंगे। इसलिए क्या है यहाँ पर बुर्ज होम और गुफकराल में क्या है हमें गर्तावास के साक्ष्य मिलते हैं। उसके बाद देखेंगे हमने बताया आपका बुर्ज होम और क्या है आपका गुफकराल एवं क्या है नागार्जुन कोंडा से गर्तावास के साक्ष्य मिले, तीनों से मिले हैं भैया। आपको इसके इन्हें तो हम रेड पेन से लिखेंगे देखो, क्योंकि क्या है यहाँ से क्या है आपका बुर्ज होम, आपका है गुफकराल और आपका नागार्जुन कोंडा। यहां से क्या है आपका गर्तावास, मतलब लोग गड्ढों में रह रहे हैं इन तीनों स्थानों से, ये बिल्कुल याद रख लेना, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बुर्ज होम, गुफकराल और आपका नागार्जुन कोंडा। उसके बाद में हम गुफकराल ही देख लेते हैं जो हमारा नेक्स्ट है हमारा। ये अगर देखें तो बुर्ज होम के बारे में सारे कुछ जो प्रमाण जो क्या क्या चीज़ें मिली है ये सारे का सारा हो चुका है। अब देखें तो हम बात करने वाले हैं आपका गुफकराल की बात करेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे कोल्डीवा की।
देखें तो गुफकराल और आपका जो कोल्डिवा है उसके बारे में हम अब कल चर्चा करेंगे, क्योंकि क्या है ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी। इसके बाद देखें तो आपके क्या है 7-8 पॉइंट और स्थान रह रहे हैं जो साइट से रहे, जहाँ से क्या है इसके प्रमाण प्राप्त हुए हैं। तो इस प्रकार क्या है हम कल ही देखेंगे इनको, और कल का मतलब देखेंगे तो नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। इस पार्ट में क्या हम इतना ही करेंगे जो नवपाषाण काल है, क्योंकि बहुत ही एक तरीके से ब्रीफ है ये, ज़्यादा बहुत सारे किसी इसमें से क्या है आपके चीज़ें मिली हैं, तो इसलिए क्या है हम इस पार्ट को क्या है नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। इसके 2 पार्ट बनाएंगे हम, और इस पार्ट में क्या है इतना ही रहने वाला है। तो वीडियो को कर लें एक तरीके से लाइक, और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि क्या है आपको नेक्स्ट पार्ट की इन्फॉर्मेशन मिल सके, और भी क्या है आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके, ताकि क्या है देखो हम समय समय पर आपकी जॉब से रिलेटेड और क्या है अन्य इन्फॉर्मेशन लाते रहते हैं। तो इसलिए क्या है चैनल को करें सब्सक्राइब, ताकि क्या हमें मोटिवेशन मिल सके। तो आज हम अपने शब्दों को देते हैं विराम, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद।